नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे सतगुरु न्यूज चैनल पर। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के सतलोक आश्रम सोजत पाली में, जहां पर आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ किशन परिहार जी, सतगुरु न्यूज चैनल संपादक हमारे साथ हैं। और आज हम कुछ चर्चा करेंगे कुछ ऐसे विशेष कारणों पर जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। क्या कुछ कारण है इनका और क्या सही में ही ऐसा बताया जा रहा है जैसा है, तो जानेंगे हम किशन परिहार जी से। नमस्कार परिहार जी। नमस्कार जी, और मेरे सतगुरु न्यूज चैनल के जितने भी सपोर्टर हैं, सदस्य हैं, उनको मेरा सत साहेब, राम राम, आदाब, नमस्कार। आज हम सतलोक आश्रम सोजत में पहुंचे हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज का विशाल आश्रम बना हुआ है। और यहां पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। मतलब इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जैसा कि धर्म का धंधा था, हर कोई अंधा था, जब पीछे मुड़कर देखा तो आधा देश भूखा व आधा देश नंगा था। तो प्रेम जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लोग एक दूसरे को धर्म के आधार पर प्रताड़ना झेलनी पड़ती हैं, और लोगों को छुआछूत भेदभाव के आधार पर भी बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। आज के समय में देखें तो भूखों का कोई नहीं है, गरीबों का कोई नहीं है, सिवाय संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बना कर दे रहे हैं, और जिनके पास दवाई नहीं है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको दवाई भी फ्री में दे रहे हैं। और जिनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनके पास अन्न नहीं है, वो भी संत रामपाल जी महाराज उनको फ्री में राशन दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं संत रामपाल। इन्हीं टॉपिकों पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, तो क्या आप हमें बताएंगे यहाँ पर जो कुछ हमने पहले भी देखा यहाँ प्रदर्शनी में, जो किस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम का जो विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए आप हमारे साथ और हमें एक एक जो तथ्य है उसके अनुसार हमें बताइए, क्योंकि देखने जैसा लाजवाब, हाँ लाजवाब है, लेकिन हमारे दर्शकों को भी देखना चाहिए। चलिए उधर ही चलते हैं। तो रुक जाओ। यहाँ पर दर्शकों आप देख सकते हो, यहाँ पर गरीब असहाय परिवार को मकान बना कर दिया गया है। ऐसा अनेक ऐसा परिवार हैं, सैकड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज ने घर बनवाकर उनको ये ऐसी चाबी सौंप रहे हैं। ऐसा है कोई जो गरीबों को घर बना कर दे रहे हैं? गरीबों को लूट रहे हैं लोग, अपनी तिजोरियों भरने में व्यस्त हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सिवाय गरीबों के ऊपर दया करने वाले प्रेम जी मैंने आज तक नहीं देखा है। जी दर्शकों, अभी आपको किशन परिहार जी ने जो ये दिखाया, ये एक बहुत बड़ा घर है, बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा घर है। दर्शकों, लोगों को उधर है, हम देख कमाई बहुत करना मुश्किल है और घर बनाना बहुत मुश्किल है, और संत रामपाल जी महाराज खुद जो है गरीबों को घर बनाकर दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा महान कार्य है, जो भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। जी हाँ दर्शकों, आगे आपको और ले चलते हैं, और ऐसे ही मनमोहक और आपको आश्चर्यचकित करने वाले जो दृश्य हैं आप लोगों को मिलेंगे। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं, ये मेडिसिन है, ये जो ट्रस्टेड है, जो आप लोग देख सकते हैं, जो गरीबों को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं। परिहार जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है प्रेम जी, एक दोहा है कि निर्धन को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की चाम से लोहा भस्म हो जाए। बिना जीव की चाम क्या होती है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं तो मैं बता भी देता हूँ कि बिना जीव की चाम वो होती है, जो लोहार होता है, वो लोहे का धार करने के लिए कुछ उनका ऐसा जानवरों का चमड़ा होता है, उस चमड़े से हवा भरते हैं वो, और हवा से भी उस लोह को भी पिघला देता है। तो एक बिना जीव की जो होती है चाम, वो लोह को भी पिघला सकते हैं। इसलिए गरीब को भी नहीं सताना चाहिए, जो कि अब जैसे इंसान जिंदा है, उनको अगर सताए, उनके तो जीवित है, जीव है उसमें, तो उनकी तो कितनी हाई लगेगी। मरा हुआ है ना, वो भी एक लोह को पिघला सकता है, इसलिए गरीब को कतई नहीं सताना चाहिए। आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज ने गरीबों की इतनी सहायता करी कि आप देख सकते हो, एक वृद्ध दंपति हैं, इनके पैर पर पट्टी भी बंधी हुई है,
तो इनको ये मेडिसिन दे रहे हैं और इनका हालचाल जान रहे हैं। शायद विश्व भर में संत रामपाल जी महाराज के सिवाय ये भी काम कोई नहीं कर सकता। तो आप बताएंगे ये यहाँ पर सिर्फ एक दर्शाया गया है या फिर असल में ही जो ग्राउंड लेवल पर जो कार्य हो रहा है? हकीकत में असल में ये ऐसा होता है। यहाँ आश्रम में हमने आकर देखा तो ये पूरी जानकारी हमें मिली कि ये हकीकत में धरातल पर इतना फ्री में दिया जाता है। जैसा कि अभी आपने पिछले दिन अखबारों में पढ़ा होगा कि हरियाणा पंजाब में बाढ़ आई थी, तो वहाँ बाढ़ में जो पानी इकट्ठा हो गया था उस पानी को भी संत रामपाल जी महाराज ने खेतों में बड़ी बड़ी मोटरें पाइप लगाकर उन खेतों में से पानी बाहर निकाला और एक महामारी फैलने से भी बचाया। पानी तो बाहर निकला ही, लेकिन एक बीमारी को भी फैलने से पहले ही संत रामपाल जी महाराज ने रोक दिया। तो एक अच्छी बात है ये भी। जी हाँ दर्शकों, तो आप लोगों ने भी देखा होगा संत रामपाल जी महाराज जी को जो महम चौबीसी के द्वारा जो ऐतिहासिक महापुरुष का जो है मानवता रक्षक सम्मान समारोह जो दिया गया था, आप लोगों ने देखा होगा। चलिए आगे चलते हैं और भी देखते हैं। तो दर्शकों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये एक 2 बैग रखे हैं और ये कुछ बुक्स हैं और ये जो सारा जो बच्चों के पढ़ने का जो सामान है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जूते भी है बच्चों के लिए जो फ्री में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए जा रहे हैं। पूरी जानकारी किशन परियार जी देंगे। ऐसा है प्रेम जी, बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो यही संविधान को मद्देनजर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने शिक्षा पर बहुत अच्छा योगदान संत रामपाल जी महाराज का है। आप देख सकते हो जिन गरीब परिवार, असहाय परिवार हैं जो पढ़ने के लिए सक्षम नहीं है, जो फीस नहीं भर सकते हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज ने फीस का भी व्यवस्था करी है और उनको फ्री में बूट, चप्पल, पेन, पेंसिल, किताबें और बैग वगैरह सब फ्री में दे रहे हैं। और ये इसीलिए दे रहे हैं कि गरीब परिवार पढ़ लिख कर सक्षम हो सकें और सक्षम होने के बाद में सत्य को पहचान सकें। अगर पढ़े लिखेंगे नहीं, अनपढ़ रह जाएंगे तो उनको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको दबाएंगे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज उनको भविष्य को संवारने के लिए सबसे पहले शिक्षा की जरूरी है। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी दर्शाया गया है, एक हकीकत में धरातल पर भी ऐसा हमने सतलोक आश्रम सोजत में आकर जाना है कि संत रामपाल जी महाराज हकीकत में ऐसा दे रहे हैं। देखिए परियार जी, अगर हमने पहले भी देखा उसके अनुसार देखा जाए तो दर्शकों आप लोगों के मन में भी एक क्वेश्चन आता होगा कि इतने सारे लोगों को इतना कुछ कैसे एक संत दे सकता है और कब तक दे सकता है? आप लोग भी देख सकते हैं। ऐसा हमने सुना है कि जब तक गरीब असहाय परिवार में से कोई कमाने वाला नहीं होगा तब तक इनको फ्री में दिया जाएगा और देना भी जरूरी है। जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जितने भी अनुयायी हैं कि वो एक पैसा, एक रुपया इकट्ठा करने के बाद में तो दान पुण्य कर सकते हैं और एक गरीब की जिंदगी को संवार सकते हैं। तो उन लोगों को इन बातों से सीखना चाहिए जो अपनी तिजोरी भर रहे हैं। जैसे कि बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, वो एक कथा करने के नाम पर लाखों रुपये एक दिन में लेते हैं, तो उनको भी ऐसा काम करना चाहिए। पैसा किसी के साथ में न तो गया नहीं जाएगा। तो ये एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि जरा आप भी इनके ऊपर थोड़ा विचार करें और गरीबों को कुछ दें, न कि धनवान को। तो आपने अगर आप हमें दान नहीं दोगे तो आपके ऊपर शनि का प्रकोप हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि हमें 1100 रुपये दान देना पड़ेगा, 1 किलो घी देना पड़ेगा, 1 किलो दाल। वो इस तरीके से अपनी पूरी 1 महीने की सामग्री वो इकट्ठा कर लेते हैं। वो कहाँ से आती है? वो गरीब लोगों से आती है। जिन लोगों को अंधविश्वास में ऐसे होते हैं उनसे भी ये लोग लेते हैं। तो मैं उन लोगों को भी ये भी बात कहना चाहता हूँ कि आप कृपया अंधविश्वास में किसी को न फंसाएं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज आज शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। तो आपका अंधविश्वास लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। इसलिए आप थोड़ा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को भी समझें और दुनिया को एक सुखमय जिंदगी जीने में सहयोग करें। हमने एक वीडियो देखा था धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जिनमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई महान संत हो या फिर ऐसा कोई जन्मा हो जो अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत करे और हर गरीब को जो है आगे लाने की कोशिश करे, तो मैं अपना सारा जो है पैसा उसको दे दूंगा। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। जैसा आपने अभी बताया कि ये असल जिंदगी में जो है ऐसा हो रहा है, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपना पैसा संत रामपाल जी को देना चाहिए? ऐसा है कि वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। मतलब बोलने से पहले अपने हृदय रूपी जो तराजू है इनको ऊपर तोल कर बोलना चाहिए।
कि क्या मेरा वचन उल्टा तो ना पड़ जाए। तो ऐसा ही धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में हुआ। उन्होंने ऐसा बोल तो दिया कि मेरे बराबरी कोई कर ले, कि भाई अन्नपूर्णा मुहिम चलाएं। वो तो एक दो परिवार को दिया होगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष में अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। जैसा कि आज राजस्थान वर्ष में भी बाढ़ इलाके ग्रसित जो खेत है उनमें से पानी बाहर निकल आया और दूसरी बार खेती कराई। और खेती कराने का मेन मकसद यही है कि अन्न का उपज होना पूरे देश के लिए एक अच्छी बात है। तो इनके ऊपर संत रामपाल जी महाराज ने ध्यान दिया है कि पानी को बाहर निकलवा कर दूसरी खेती की जाए, इससे अन्न उपज हो जाए, और अन्न का उपज होगा तो हमारा पालन पोषण भी अच्छा होगा। इस समय मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे सद्गुरु न्यूज़ चैनल के दर्शक लोग देख रहे हैं, आप से लगातार जुड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सतगुरु न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का आभार प्रकट करता हूं, और उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि नंगापन को छोड़िए और धार्मिक जो हमारी बहन बेटी है वो भी वीडियो देख रही है, तो एक ऐसा वीडियो बनाएं, चाहे धारावाहिक हो, चाहे कॉमेडियन हो, जो भी हो, वो अपने अनुसार। तो आप ऐसा भी सोशल मीडिया का भी सदुपयोग होना चाहिए, न कि दुरुपयोग। तो ऐसा वीडियो भी नहीं बनना चाहिए जिससे कि भावना आहत हो, और ये हमारे युवा पीढ़ी जो आने वाली है वो भी एक उनके तरफ भी थोड़ा ध्यान दे, उनका भी अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सतगुरु न्यूज़ चैनल के जितने भी साथी हैं उनको भी मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। तो दर्शकों, ये था सतलोक आश्रम सोजत की ग्राउंड रिपोर्ट। दर्शकों, आप लोगों ने अन्नपूर्णा मुहिम का जो एक विशेष प्रोग्राम आप लोगों ने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम सावंत, कैमरामैन राजू देपाल जी के साथ, धन्यवाद।